काफ़ी लोगों के ये क्वेश्चंस आए हैं कि मार्केट में मूव देखने को क्यों नहीं मिल रही है। स्पेशली आने वाले वीक में क्या कुछ हमें वॉलेटिलिटी, कुछ मूव देखने को मिल सकती है। इसके अलावा क्रिप्टो रिलेटेड, स्पेशली यूएसडीटी रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हमें आने वाले वक़्त में देखने को मिल सकते हैं। इस चीज़ को वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके साथ-साथ फंडामेंटल्स, जियोपॉलिटिक्स, एस्ट्रोलॉजी को थोड़ा-सा टच देंगे और आपको सेंटिमेंट्स के बारे में बताएँगे कि ओवरऑल मार्केट्स के सेंटिमेंट इस वक़्त क्या हैं, और टेक्निकल्स लेवल तो रहेंगे। मूविंग फॉरवर्ड, अगर आप हमारी वेबसाइट के ऊपर आएँगे तो ये सारी सर्विसेज़ आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। जस्ट आपको वेबसाइट पे विज़िट करना है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट वेबसाइट जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की बेस के ऊपर आपके पास अवेलेबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप यहाँ पे फॉरेक्स ट्रेडिंग में जाना चाहते हैं तो जस्ट क्लिक इट, ये आपके पास फ़ौरन ओपन हो जाएगी विदाउट इवन अ सेकंड ऑफ लोडिंग। आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करें, एजुकेशन करें, ठीक है? इसमें हमारे पास कुछ नहीं डाला। ब्लॉग सेक्शन में यहाँ पे आपके पास प्रॉपर यहाँ पे आपको ब्लॉग्स मिलेंगे और इसके बाद फिर लेटेस्ट न्यूज़ आपके पास मौजूद है। तो हम क्या करते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर जाते हैं और बेसिकली यहाँ पे हम जाते हैं इकोनॉमिक कैलेंडर्स के अंदर। यहाँ पे हम जाएँगे और यहाँ पे हम इसको हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हमें चाहिए, राइट? और हमें चाहिए ओनली फॉर दिस पेयर्स, और साथ में हमारे पास जो है, जो टाइम हमें चाहिए, वो हमें चाहिए तकरीबन 19 से लेके 25 का। ठीक है? तो ये हमारे पास आने वाले वीक के कुछ इवेंट्स हैं, बट इनको देखने से पहले थोड़ा-सा चार्ट के ऊपर देखेंगे कि चार्ट पे हमने लास्ट टाइम क्या देखा था। लास्ट टाइम हमने ये देखा था कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कुछ मैनिपुलेशन जो है, ये एक रेंज है, रेंज के बाद एक मैनिपुलेशन डाउन साइड के ऊपर आनी है और एक एक्सपेंशन देखने को हमें मिल सकती है। एएमडी का सेटअप वन ऑफ द आप समझ सकते हैं कि एक प्राइमरी सोर्स आप इसे कह सकते हैं, जहाँ से आप लोगों को इंट्रोडक्शन हुआ है एएमडी का, और काफ़ी लोग इसको यूज़ करना 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये ट्रेंड लाइन का टॉप है। ये चैनल मेरे ख़्याल से 2-3 हफ़्ते के बने हुए हैं, हम इसको आई थिंक काफ़ी अरसे से फ़ॉलो करते आ रहे हैं, और 99.85 का जो है, 98.8 का, सॉरी, ये आपको टारगेट मैंने प्रॉपर दिया था। और इसकी रीज़न बेसिकली ये थी कि काफ़ी लोग ना डिक्सी के ऊपर बेरिश हो चुके थे। उसकी रीज़न क्या थी? फेड पावेल को फायर किया जा रहा है, आपके पास जो है टैरिफ्स लग रहे हैं, ये लग रहा है, वो लग रहा है। इतने ज़्यादा लोग डिक्सी के ऊपर बेरिश थे, इवन स्मार्ट मनी, कि यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा चांसेस लग रहे थे कि एक शॉर्ट स्क्वीज़ हमें देखने को मिलेगा और एक रिटेल की ज़बान में डेड कैट बाउंस का जो कॉन्सेप्ट है, वो देखने को मिलेगा, ठीक है? तो अभी मेरे हिसाब से स्टिल मार्केट जो है और ऊपर वाली साइड के ऊपर जा सकती है। अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ तो तकरीबन आपके पास 99.4 से 90 तकरीबन 100 आप कर लें, ठीक है? 100 का एरिया, ये पूरा रीजन जो है ना, आपके पास यहाँ से मार्केट जा सकती है। अच्छा, अगर इंडिकेटर्स को ऑन किया जाए तो इंडिकेटर्स भी आप देखेंगे, इलियट वेव अगर आप देखेंगे, हमारे पास ऊपर वाली साइड के ऊपर दिखा रही है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे थोड़ा-सा एक डिप भी पॉसिबिलिटी है। तो आप तकरीबन इस डिप को माइंड में रखें और उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड कर सकते हैं। तो ये भी तकरीबन आपके पास वही 100 का एरिया आपके पास दिखा रहा है। अब यहाँ पे 4 घंटे के चार्ट में अगर आप देखेंगे, हमारे पास 200 का मूविंग एवरेज भी यहाँ पे मौजूद है, और साथ-साथ में अगर डेली के चार्ट में जाएँगे तो यहाँ पे भी हमें कुछ एक मूविंग एवरेज की रिजेक्शन देखने को मिलेगी। तो मार्केट ने बेसिकली वही है कि मीन रिवर्जन वाला कॉन्सेप्ट है। जब मैं आपको इंडिकेटर्स के बारे में बताऊँगा तो मैं आपको बताऊँगा कि मीन रिवर्जन एंड मीन डाइवर्जन क्या चीज़ होती है। तो ये बेसिकली मीन रिवर्जन का कॉन्सेप्ट है, और यहाँ पे मार्केट अगर आप देखेंगे डिक्सी के ओवरऑल डेली के चार्ट में, तो सॉर्ट ऑफ रेंजिंग ही है। दिस इज़ वन ऑफ द प्राइमरी रीज़न कि डॉलर के अंदर इनफ्लो हमारे पास नहीं हुआ, और जब आपके पास इनफ्लो नहीं होता तो उसी के अकॉर्डिंग मार्केट्स रिएक्ट करती है। अब ये कहाँ से हमें पता चलेगा? अगर आप 10 ईयर्स को देखेंगे तो 10 ईयर्स भी हमारे पास कुछ साइडवेज़ ही रही हैं। उसमें कुछ हमें ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिली है, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। वो थोड़ा-सा बेरिश भी हमें नज़र आ रही है, बट ओवरऑल मेरे हिसाब से बेरिश नहीं है। फंडामेंटली और आपके पास मैक्रो इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूँ तो ये हमें बेरिश फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही, ठीक है? अच्छा, यूएस 10 ईयर जो है वो स्टिल थोड़ा-सा बेरिश प्रेशर कर सकती है, बस यूएस 30 अगर आप देखें, ये थोड़ा-सा बेरिश नज़र नहीं आ रहा, और यूएस 10 जो है ना, यूएस 10 हो गया, यूएस 5 ईयर हो गया, यूएस 2 ईयर्स हो गया, ये पार्ट हैं यूएस 30 के, ठीक है? तो अब टेक्निकली क्या होता है कि यूएस 10 ईयर अगर बाउंस नहीं कर रहा और यूएस 30 कर रहा है, तो डायरेक्शन तो इनकी सेम ही होती है। लेकिन शायद वो मैग्नीट्यूड, यानी कि अगर एक पेयर एक एसेट 1% कर रहा है तो दूसरा 1 से कम करे या ज़्यादा करे, वो मैग्नीट्यूड में ज़रूर डिफरेंस हमें देखने को मिल सकता है। अच्छा, इसके बाद अगर हम विक्स की बात करें और फिर हम आगे अपना एनालिसिस लेके चलते हैं।
अच्छा, विक्स में अगर आप देखेंगे ना, ये एक ट्रायंगल बना है और दिस इज़ सॉर्ट ऑफ आप समझ लें कि बेरिश वेज टाइप पैटर्न है, ठीक है? अब यहाँ पे हमारे पास एक सपोर्ट बनी है, ये बहुत पुरानी सपोर्ट अगर आप देखेंगे, ये सिंपल अगर हम लाइन चार्ट में कन्वर्ट करूँ, ये बहुत एक पुरानी एक सपोर्ट बनी है और ये हमारे पास एक डिमांड एरिया बना हुआ है ऑन डेली चार्ट, ठीक है? अब ये यहाँ पे क्या मतलब है? अब मेरी बात को गौर से समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने लगा हूँ। ये जो एरिया है ना आपके पास, ठीक है? इस तरीके से प्ले हो सकता है और पॉसिबल है कि मार्केट में आप एक दिन देखें कि स्टॉक मार्केट क्रैश पड़ी हो, क्रिप्टो क्रैश पड़ी हो, ठीक है? मार्केट में अगले 2 से 3 हफ्ते में अचानक किसी भी दिन या किसी भी दिनों में, यानी कि 1 दिन भी हो सकती है और 1 दिन से ज़्यादा कंटिन्यू भी हो सकती है, एकदम आपको अचानक से एक बड़ी मूव देखने को मिलेगी। तो मेक श्योर आप एसएल के बगैर काम नहीं करें, ठीक है? ये चीज़ हमें कहाँ से पता चल रही है? ये चीज़ हमें चार्ट बता रहा है, ठीक है? तो हमें क्या पता लगा कि अभी मार्केट्स के अंदर किसी भी दिन एक अच्छी मूव आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है? अच्छा, बाकी हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएँगे क्योंकि हमने वीडियो को शॉर्ट रखना है, तो हम क्या करते हैं कि यूएसटी जेपीवाई की बात कर लेते हैं। यूएसटी जेपीवाई बड़े अच्छे तरीके से टारगेट्स अपने हिट किए हैं, बहुत मल्टीपल दफ़ा बताया, यूएसटी कैड की बाय बताई है, यूएसटी सीएचएफ की बाय बताई है, ठीक है? तो अगर आप लोग गोल्ड से बाहर निकलें, तो गोल्ड से बाहर भी काफ़ी दुनिया मौजूद है, ठीक है? अभी आप जीबीपीएसटी को देख लें, आई थिंक मल्टीपल दफ़ा मैं 2-2 3-3 हफ्ते से जो है बोलता रहा हूँ जीबीपीएसटी को आप शॉर्ट करें, शॉर्ट करें। अभी भी मार्केट जो है नीचे वाली साइड के ऊपर जाने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एरो यूएसटी और जीबीपीएसटी की अगर बात करूँ, दोनों को थोड़ा सिमल्टेनियसली लेके चलते हैं, ठीक है? यहाँ पे हमारे पास आ जाता है जीबीपीएसटी। अच्छा, जीबीपीएसटी जो है ये तकरीबन आप 1.355 के एरिया से शॉर्ट कर सकते हैं, तकरीबन इस एरिया से आप शॉर्ट कर सकते हैं और आपके टारगेट्स तकरीबन यही रहेंगे 1.33, 1.32, 31 ये आपके पास टारगेट्स रहेंगे आने वाले वीक में। अच्छा, अगर आप यहाँ पे देखें, ये डेली का चार्ट अगर आप देखें, 4 घंटे का अगर आप ये देखें स्ट्रक्चर, तो ये आपको देखो बेरिश नज़र आ रहा है, ऐसे ही है। इवन ये आप कैंडल्स देखो, ये बेरिश आपको नज़र आ रही हैं। यूरो यूएसडी में सेम है, ठीक है? यूरो यूएसडी में कैसे सेम है? ये आपके पास बेरिश नज़र आ रही है, ठीक है? अगेन बाउंस हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हमें सेल अपॉर्चुनिटी दोबारा दे, लेकिन टारगेट्स बहरहाल नीचे के हमें नज़र आ रहे हैं। तो दोनों यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी दोनों बेरिश हैं। डिक्सी हमने ऑलरेडी जो है वो बता दिया है कि आपको बुलिश वाली साइड के ऊपर ज़्यादा है। लेकिन क्योंकि हमें याद है डिक्सी को क्या डिस्कस किया था कि डिक्सी एक आधी जो मूव है ये नीचे दे सकता है और अगर इस तरह की मूव आती है तो ज़ाहिर बात है इन पेयर्स के अंदर आपको एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल सकती है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट फंडामेंटली जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से आप सुने। देखिए, जो रेट कट का साइकिल था इंग्लैंड के लिए यानी जीबीपी के लिए और यूरो के लिए, ये साइकिल ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है और जो टैरिफ्स और बाकी चीज़ें थी वो भी डिले हुई हैं, काफ़ी चीज़ें और भी इसके अंदर जो है अगर हम डीप में जाएँगे तो वहाँ पे हम देखने को क्या मिलता है कि थोड़ा-सा जो इसके अंदर कुछ बुलिश ड्राइवर्स बने थे ना कि जो इन प्राइसेस को मूव कर रहे थे, जीबीपी यूएसडी को, यूरो यूएसडी को एंड आपका ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूज़ीलैंड डॉलर, वो थोड़े से डिले हो रहे हैं, हॉल्ट हो रहे हैं और उनके अंदर थोड़ा-सा पॉज़ देखने को हमें मिला है। ठीक है? आई एम नॉट सेइंग कि वो ख़त्म हो गए हैं, आई एम जस्ट सेइंग कि थोड़ा-सा पॉज़ जो है वो हमें देखने को मिला है। अच्छा, मूविंग ऑनवर्ड, थोड़ा-सा स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो के ऊपर जस्ट अपना एक ओपिनियन दे देता हूँ। अगेन मैंने जैसा कि आपको बताया कि थोड़ी-सी कुछ चीज़ें हो सकती हैं और उसके अंदर आपको एक अचानक वो देखने को मिलेगी और स्टॉक मार्केट में मैंने एक पेयर का जो लेवल लगाया हुआ है 23,597 से लेके 23,800 का जो लेवल है, ये मैं आपको लगा देता हूँ। ये आपके पास जो है सेलिंग के लेवल हैं जो मेरे से बार-बार पूछ रहे हैं नैस्डैक वगैरह, यहाँ पे अगर आपको मिलती है तो मार्केट सेल कर सकते हैं। बाकी अभी करंट मार्केट प्राइस के ऊपर भी अगर सेल आ जाती है तो वी कांट से एनीथिंग, ठीक है? क्योंकि मार्केट बेसिकली उस एरिया के ऊपर है कि जहाँ पे कोई मूवमेंट ऊपर नहीं है तो हमें सेल सेटअप बनाना पड़ेगा, ठीक है? बनाना कैसे पड़ेगा? जैसे कुछ रेजिस्टेंस नज़र आती है, कोई लेवल नज़र आता है, उधर से हमने सेल लेनी है और उस सेल को फिर हमने होल्ड करना है और उसको हमने मैनेज करना है। दैट्स ऑल वी कैन डू एक्चुअली, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा अगर बिटकॉइन की बात की जाए तो बिटकॉइन में भी बड़ा आप जो है सावधान रहें। फॉर एग्जांपल अगर आप ये चार्ट देखेंगे तो ऑल टाइम हाई के ऊपर है। 4 घंटे में अगर आप देखेंगे बेयर स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। दिस इज़ योर बेयर स्ट्रक्चर्स, ठीक है? यहाँ पे एक हाई और बन सकता है और ऑब्वियसली मार्केट आपके पास ये डाउन साइड के ऊपर आ सकती है, ठीक है? अच्छा, यूएसटीटी के अंदर ना कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल रही है क्योंकि आपको पता है कि यूएस के अंदर लेजिस्लेशन बिल ये सारा कुछ चल रहा है। यूएसटीटी के लिए ना प्रॉब्लम हो सकती है। यूएसटीटी क्या है? ठीक है, मेरी बात सुनो, यूएसटीटी क्या है? यूएसटीटी वो चीज़ है जिसके ऊपर पूरी क्रिप्टो ए टू जी बिल्ड है।
यानी कि अगर ये क्रैश करता है ना, तो क्रिप्टो मार्केट आपकी अगर 100% अभी कॉइन्स है ना, या 100 कॉइन्स हैं, तो उसमें से 1-2 कॉइन शायद रह जाए, ठीक है? और मेरे हिसाब से अगर अमेरिका को या यूएस को अपने स्टेबल कॉइन या सीबीटीसी ये सारी चीज़ें लानी है, ठीक है? सीबीटीसी क्या होता है? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ठीक है? अगर ये लानी है, और इसके ऊपर मैं वीडियो सेपरेट बनाऊंगा, अगर ये चीज़ें आनी हैं तो जो एग्जिस्टिंग चीज़ है उसको हटाना पड़ेगा। और मैंने आपको मेरी एक फेमस सेइंग आप लोगों को पता है कि इंट्रोपी का कॉन्सेप्ट, ठीक है? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का कॉन्सेप्ट, व्हाट इज दैट? वो ये है कि किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, ठीक है, टू बिल्ड एनीथिंग न्यू, आपको पुराना स्ट्रक्चर डिलीट करना पड़ता है, ठीक है? आप घर नहीं बना सकते अगर आपका वहाँ पे प्लॉट है नहीं है, कोई बिल्डिंग बनी है। पहले अगर आपको न्यू बिल्डिंग बनानी है, पहले वाले को डिसमेंटल करना पड़ेगा, डिस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आप न्यू चीज़ बना सकते हैं, ठीक है? तो इसी तरीके से क्रिप्टो स्पेस के अंदर एक लेआउट जो है वो ऑलरेडी बना हुआ है, विच डज नॉट सोर्स यूएस गवर्नमेंट। और उसी रीजन की वजह से वो क्या चाह रहे हैं कि एक नया लेआउट बनाया जाए जो उनके अकॉर्डिंग हो, उनके रूल्स के हिसाब से हो, उनके पास उनका कंट्रोल हो। बिकॉज अभी जो एक ये सारा बना हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना हुआ है, ये एक कंपनी है जिसका नाम है टेथर, ठीक है? ये प्राइवेट कंपनी है, और ये काफ़ी चीज़ें जो है इसने ऐसी की हैं जो कि यूएस के लॉ और बाकी लॉज को अबाइड यानी उनको फॉलो नहीं करती। और इसी वजह से हमें आने वाले दिनों में एक मसला देखने को मिल सकता है, बट कब देखने को मिल सकता है आई डोंट नो, ठीक है? सिर्फ अल्लाह को पता है, ऊपर वाले को पता है, मुझे नहीं पता है, ठीक है? अच्छा, दूसरी चीज़, हाँ, एक आइडिया दे देता हूँ कि यहाँ से अगर 13 से 14% बिटकॉइन ऊपर जाता है, तो दैट विल बी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी फॉर सेलिंग द बिटकॉइन, ठीक है? ये ओवर द दिन नहीं हो जाएगी, इन चीज़ों को टाइम लगता है, बट दिस इज़ समथिंग जिसको आपको सीरियसली लेना चाहिए, ठीक है? अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड थोड़ा-सा ऑयल को देख लेता हूँ यहाँ पे। ऑयल ऑयल को अगर आप देखोगे यार, पहले तो डेली के चार्ट में अगर आप देखोगे तो आपको क्लियर बेरिश नज़र आ रहा है। अगर आप 4 घंटे के चार्ट में देखोगे, 1 घंटे के चार्ट में देखोगे, तो अगेन आपको बेरिश नज़र आ रहा है, ठीक है? कैसे बेरिश नज़र आ रहा है? आप ओवरऑल ये देख सकते हो, ये एक बहुत बड़ा बेयर फ्लैग है। इस बेयर फ्लैग के अंदर कंसोलिडेशन हो रही है, और इसी कंसोलिडेशन के अंदर एक हेड एंड शोल्डर बना हुआ है। तो इसको थोड़ा-सा ऊपर जाके अगेन नीचे वाली साइड के ऊपर देख रहे हैं। एक्सएनजी जो है सेम उसके बारे में है, ठीक है? एक्सएनजी इज़ आल्सो बेयरिश, अगर आप यहाँ पे देखोगे बेयरिश स्ट्रक्चर है। 2.4 तक ओवरऑल एक्सएनजी लॉन्ग टर्म में देखने को मिल रहा है, ठीक है? एनालिसिस नहीं कर रहा, रीज़न्स नहीं बता रहा, वीडियो शॉर्ट रखनी है, जस्ट आपको मैं कमेंट बता रहा हूँ, ठीक है? प्रॉपर सेटअप या कुछ भी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए नंबर नीचे गिवन है, आप उस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको मंडे को उसके ऊपर जो है वीडियो मिल जाएगी, या आपको इनबॉक्स में मैं उसके ऊपर गाइड कर दूँगा। इनबॉक्स में वैसे हम गाइड नहीं करते, आप लोग इनबॉक्स में पूछ कर और हमारे चैट ग्रुप में आप वहाँ पे उसका एनालिसिस ले सकते हैं, ठीक है? तो ओवरऑल मैक्रो फैक्टर्स वो भी जो है ना आपके पास डाउन साइड के ऊपर। अच्छा, बिफोर मूविंग टू गोल्ड और बाकी चीज़ें, क्रिप्टो का फ़ियर एंड ग्रीड इंडेक्स अगर आप देखेंगे, ये आपके पास क्या आ रहा है, स्टॉक मार्केट का 75, क्रिप्टो का आपके पास 74। तो एक्सट्रीम ग्रीड वाली साइड के ऊपर एक्सट्रीम ग्रीड ऑलरेडी है। तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक फ्लश आउट जो है ना, वो एक्सपेक्टेड है। अच्छा, इस वीक की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, ये हाई इम्पोर्टेंट हाई डाटा न्यूज़ हैं। यहाँ पे आप किसी भी न्यूज़ के ऊपर क्लिक करके उसका डाटा, उसके ग्राफ सारा कुछ निकाल सकते हैं, एंड दीज़ आर वेरी यूज़फुल एक्चुअली, ठीक है? इसकी रीज़न है कि हमने ये एपीआई जो है ली है, और इसके पीछे लॉजिक्स हैं। आप हमारी वेबसाइट के ऊपर आएँगे। अगेन मैं आपको बताता चलूँ कि आप यहाँ पे अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी टीम के अंदर आए, यहाँ पे अगर आप देखें, ये हमारे क्या सर्टिफ़िकेट्स हैं, क्या चीज़ें हैं, ठीक है? ये हमारी टीम है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, तो बिल्कुल एक फ़ास्ट वेबसाइट है। यहाँ पे आपकी कुछ भी जो इन्फॉर्मेशन है, न्यूज़, लेटेस्ट सारा कुछ आप देख सकते हैं, ठीक है? जस्ट बाय डूइंग वन क्लिक, ठीक है? मोबाइल के ऊपर, डेस्कटॉप के ऊपर, बाय एनी मीन्स। अच्छा, अगर आप डेली के चार्ट में यूरेनियम को देखेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास ना एक वीकली चार्ट है, ऑल टाइम हाई के ऊपर ये मौजूद है, ठीक है? और हमें ये पता है कि यार वॉर्स जो हैं वो भी नहीं हो रही, और बाकी मामलात भी हैं। तो यहाँ पे ना एक पुल बैक देखने को मिल सकता है, और ये एक अच्छा सेटअप बना हुआ है, ठीक है? ये मैं बात आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमने गोल्ड के ऊपर मूव करना है। अब यहाँ पे गोल्ड में क्या है, गोल्ड में मैं दोबारा बता देता हूँ, लास्ट वीक भी तकरीबन यही एक पैटर्न बना हुआ था। यहाँ पे अगर आप गोल्ड के अंदर देखेंगे, तो हमारे पास एक ये हमारे पास ना एक ये ट्रायंगल बना है, ठीक है? व्हिच इज़ बेसिकली कंसोलिडेशन, और ये न्यूट्रल कंसोलिडेशन है, सबसे बड़ा मसला ये है। न्यूट्रल कंसोलिडेशन का मतलब ये है कि इसके अंदर ना बेयरिश कंसोलिडेशन है, ना बुलिश कंसोलिडेशन है, लेकिन डेली के अंदर
ठीक है? यहाँ पे आप देखोगे डेली के अंदर हमारे पास एक ट्रायंगल और बना है, दिस इज़। अब यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल सकता है? हमें ये देखने को मिल सकता है कि देखिए सेफ हेवन की डिमांड नहीं है, जैसे कि हमने यूरेनियम का स्टॉक देखा, बाकी चीज़ देखी। यूएस के अंदर डेब्ट क्राइसिस उसका कोई मसला नहीं है। तो हम क्या देख सकते हैं कि अर्ली वीक थोड़ा-सा बेयरिश प्रेशर, ठीक है? ये इस ट्रेंड लाइन तक भी आ सकता है, अंदर वाली जो है और नीचे वाली तक भी आ सकता है, ठीक है? तो अर्ली वीक थोड़ा-सा बेयरिश प्रेशर और उसके बाद जो वीक का बाकी वाला पार्ट है उसके अंदर थोड़ी-सी रिट्रेसमेंट या बुलिश हम जो है ना देख सकते हैं मार्केट्स को। अच्छा, अब मार्केट के अंदर जो सेलिंग के लेवल हैं, बाइंग के लेवल हैं, वो बताने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि 3240 से लेके 3480 तक ये हमारे पास इस वीक की पूरी रेंज है जिसके अंदर गोल्ड रह सकता है, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा हमारे पास सेलिंग कहाँ से करनी है, बाइंग से कहाँ से करनी है? तो आई विल डेफिनिटली सजेस्ट कि आप तकरीबन 3330 से लेके 3310 ये एरिया आपका बाय करेगा और 3450 से 3480 ये आपके पास सेल का एरिया मौजूद है, ठीक है? बाकी डिटेल सिग्नल्स के लिए आप हमारा ग्रुप जॉइन कर सकते हैं, जहाँ पे 5 से 8 डेली की स्कैल्पिंग कॉल्स आती हैं गोल्ड के अंदर। बाकी पेयर्स को भी डील किया जाता है, लेकिन आपको मैं वैसे नहीं जाने दूँगा, आपको एक अच्छी सी एस्ट्रोलॉजी का एक दिन और टाइम बता देता हूँ। तो ट्यूसडे वाले दिन 22 जुलाई को 9:35 एएम, ठीक है? नॉट पीएम, एएम, तकरीबन ये यूके का टाइम है, ठीक है? यानी कि सुबह के 9:35 के ऊपर 9:35 के ऊपर आपको एक बुलिश सेटअप या इसके आस-पास एक बुलिश सेटअप आपको देखने को मिलता है, तो उसको आप ज़रूर कंसीडर करना। ठीक है, कहाँ से लेना है, कहाँ पे बनेगा, टाइम आपको बता दिया, दिन बता दिया, बाकी प्रॉपर सेटअप इंशाल्लाह हमारे ग्रुप के अंदर एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा। बाकी अगेन फंडामेंटली जियोपॉलिटिकली इस वक़्त हमारे पास कुछ अपडेट नहीं है, क्रिप्टो के बारे में था उसको मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। टैरिफ्स के ऊपर आप नज़र रखें और बिल्स के ऊपर आप नज़र रखें, वॉर्स फ़िलहाल इस वक़्त कुछ न्यू नहीं दिख रहा। ऑल्दो रशिया के ऊपर जो है कुछ आप ये कह लें कि उनको कुछ अल्टीमेटम दिया गया है, लेकिन उसमें अभी टाइम है, अभी थोड़ा-सा अर्ली हो जाएगा। तो इस वीक में हमारे पास यही मौजूद है। आई होप आप एक अच्छा ट्रेडिंग वीक गुज़ारें और अपने आप को हमारे साथ ग्रो करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए नीचे नंबर गिवन है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप एस्ट्रोलॉजी, फंडामेंटल्स, जियोपॉलिटिक्स एंड वो न्यूज़ जो मार्केट में आने से पहले हम आपको बता सकते हैं, उन सब को पाने के लिए, उन सब को लेने के लिए हमारे साथ जुड़ें। सी यू इन ट्रेड विद डिक्रिप्टर्स, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।